हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आलम अडेलाज इंग्लिश क्लासेस। आलम अडेलाज इंग्लिश क्लासेस में आप सभी का स्वागत है गाइस। आज का जो टॉपिक है वो ट्रांसलेशन से रिलेटेड है। हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कई ऐसे सेंटेंसेस बोलते हैं जो हमें आम बोलचाल की भाषा में बोलने के समय भूल जाते हैं या मुझे पता नहीं होता है कि मैं क्या उसका ट्रांसलेशन बनाऊं। तो आज मैं कुछ ऐसे चुनिंदे सेंटेंसेस लेकर के आया हूँ जिसका इंग्लिश में उसका अनुवाद कैसे किया जाएगा इसके बारे में आपको जानकारी पता चल जाएगा गाइस। तो आज का जो मेरा टॉपिक है वो रिलेटेड टू ट्रांसलेशन है और टिपिकल टॉपिक है, टिपिकल मैसलेनियन सेंटेंसेस जिसको कहते हैं। तो चलते हैं गाइस, सबसे पहले हम लोग सबसे पहला सेंटेंस को हम लोग देखते हैं कि सबसे पहला सेंटेंस क्या कहता है, यानी इंग्लिश में हम ट्रांसलेशन उसको कैसे करेंगे, कैसे बोलेंगे, कैसे हम लोग रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इन सेंटेंसेस को बोलेंगे। तो सबसे पहले लेट्स फर्स्ट, जैसे कि आप देख रहे हैं कि सबसे पहले आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आप कह सकते हैं आई एम स्लाइटली इंडिस्पोज्ड ऑफ टुडे। फिर से मैं इसे दोहराता हूँ, आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, आई एम स्लाइटली इंडिस्पोज्ड ऑफ टुडे गाइज। हमेशा आप लोग अक्सर घर में बोला करते हैं आज मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं है, तो आप झट सीना फट सीना आप बोल सकते हैं आई एम स्लाइटली इंडिस्पोज्ड ऑफ टुडे। अब हम लोग नेक्स्ट सेंटेंस को देखते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। जी हाँ, जब डॉक्टर किसी मरीज को, किसी पेशेंट को जब जवाब दे देता है तो उसके लिए ये सेंटेंस कैसे यूज़ करेंगे। द डॉक्टर हैज़ डिक्लेयर्ड द केस होपलेस। वंस अगेन, डॉक्टर ने जवाब दे दिया। द डॉक्टर हैज़ डिक्लेयर्ड द केस होपलेस। गैस, आप कॉपी कलम भी लेकर बैठे, आप साथ ही साथ इसे नोट्स भी बनाते जाएं। मैं इस तरह का सेंटेंसेस हमेशा लेकर के आऊँगा, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप साथ साथ नोट्स भी बनाएं और इसे लिखें भी अपने कॉपी पे। गैस, अब हम लोग चलते हैं थर्ड सेंटेंस पे। उसे फांसी की सज़ा दी गई है। आप लोग अक्सर बात करते हैं या लोग आपस में ये बात करते हैं कि उसे फांसी की सज़ा दी गई है, तो इसके लिए हम लोग यूज़ क्या करेंगे, ही हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू डेथ। फिर से मैं बोलता हूँ इसे, उसे फांसी की सज़ा दी गई है, ही हैज़ बीन सेंटेंस्ड टू डेथ। मुझे पूरी उम्मीद है कि ये सब सेंटेंस आप लोग प्रयोग कीजिएगा स्पोकन के बोलचाल की भाषा में। अब हम लोग फोर्थ सेंटेंस को लेते हैं। तुमने परीक्षा में पर्चे कैसे किए, हाउ डिड यू फेयर इन द एग्जामिनेशन। तुमने परीक्षा में पर्चे कैसे किए, हाउ डिड यू फेयर इन द एग्जामिनेशन। गाइस, अब हम लोग जो है फिफ्थ चलते हैं। फिफ्थ को देखते हैं, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। अक्सर हम लोग बोलचाल की भाषा में अक्सर बोलते हैं, किसी से भी बातचीत करते हैं, कोई बड़े लोग भी हमसे बातचीत करते हैं या हम लोग फ्रेंड्स से भी मिलते हैं, तो हम लोग ये इस सेंटेंस को यूज़ करते हैं कि तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। तो आप ठीक देख सकते हैं, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज़, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज़। वंस अगेन आप लोग हमेशा याद कर लीजिएगा, तुम्हारी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, हाउ आर यू गेटिंग ऑन विद योर स्टडीज़। गैस, अब हम लोग चलते हैं अगला सेंटेंस को देखते हैं। मुझसे अगर मगर मत करो। जी, किसी ने कोई कहता है कि देखो हमसे जो है ऐसे वैसे बात मत करो, सीधे सीधे की बात करो। अक्सर आप लोग देखते जब लोग बात करता है तो होता है देखो मुझसे अगर मगर की बात मत करो भाई, सीधे पॉइंट पे आकर के बात करो। तो वहाँ पे आप कह सकते हैं कि प्लीज़ वट मी नो वर्ड्स, मतलब वट मी नो वर्ड्स, मुझसे अगर मगर बात मत करो गाइस। अब तो है, अब जो इसके बाद सेंटेंस आएगा जरा उस सेंटेंस को भी हम लोग देखते हैं। अगला सेंटेंस है, कभी किसी का दिल ना दुखाओ, नेवर हर्ट द फीलिंग्स ऑफ अदर्स। गाइस, दीज सेंटेंसेस आर वेरी यूजफुल इन आवर डेली लाइफ। हम लोग को जो डेली लाइफ है उसमें बहुत यूजफुल है। कभी किसी का दिल ना दुखाओ, नेवर हर्ट द फीलिंग ऑफ अदर्स। हम लोग चलते हैं, अब आगे का सेंटेंस देखते हैं। कर्ज से दूर दुख से दूर। जी हाँ गाइस, कर्ज से दूर दुख से दूर, आउट ऑफ डेब्ट आउट ऑफ डेंजर। कर्ज से दूर दुख से दूर, आउट ऑफ डेब्ट आउट ऑफ डेंजर। जी हाँ, इस तरह से हम लोग सेंटेंस को बोलेंगे और इस तरह के सेंटेंस हम लोग बनाएंगे। चलते हैं अब हम लोग अक्सर हम लोग सेंटेंस में अक्सर हम लोग किसी से या कोई भी हम लोगों से सेंटेंस इस तरह का पूछ देता है, जैसे बोलता है वह दूध पीता बच्चा नहीं है, मतलब वह दूध पीता बच्चा नहीं है, मतलब छोटा बच्चा नहीं है। कोई अगर किसी को बोल देता है,
कोई ज़्यादा बोल देता है, कुछ जो उससे एस्पेक्ट नहीं होता उससे ज़्यादा वो बोल देता है। तो अक्सर वो बोलता है कि वो दूध पीता बच्चा नहीं है, मतलब वो छोटा बच्चा नहीं है जो इस तरीके से बात कर रहा है। तो आप उसके लिए सेंटेंस बना सकते हैं, ही वॉज नॉट born yesterday। मतलब इस तरह से इंग्लिश में आप बातें कर सकते हैं, ही वॉज नॉट born yesterday, ही वॉज नॉट born yesterday, वह दूध पीता बच्चा नहीं, ही वॉज नॉट born yesterday, ही वॉज नॉट born yesterday गाइज। अब हम लोग चलते हैं इसके बाद का जो सेंटेंस देखते हैं। फिर जैसा कि हम लोग कहते हैं दूध फट गया है, तो द मिल्क इज डीकम्पोज्ड, और द मिल्क इज डीकम्पोज्ड गाइज। यहाँ पे दूध फट गया है, यहाँ पे ख्याल रखिएगा, द मिल्क इज डीकम्पोज्ड। अब हम लोग आते हैं इसके बाद वाले सेंटेंस को देखते हैं। जैसा कि हम लोग देखते हैं उसकी पांचों उंगलियां घी में है। अक्सर हम लोग आपस में बात करते हैं कि भाई अरे बात उसके पास तो हर तरफ से माल ही माल आ रहा है, हर तरफ से उसके काम धंधे ठीक ठाक चल रहे हैं। तो उस परिस्थिति में अगर वो अच्छा खा रहा, अच्छा पी रहा है, हर तरह का उसका धंधा अच्छा चलता है, तो हर लोग जो है अपने घर में इस तरह से बातें करते हैं, उसकी तो पांचों उंगलियां घी में है, यानी वो हर तरफ से अच्छे पोजीशन में है, अच्छे कंडीशन में है। तो ही लिव्स इन क्लोवर गाइज। इस तरह से आप लोग शॉर्ट सेंटेंस को बनाएंगे, उसकी पांचों उंगलियां घी में है, ही लिव्स इन क्लोवर। अब हम लोग चलते हैं गाइज, इसके बाद जो हमारा 12th का जो सेंटेंस आएगा वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है गाइज। चलते हैं, आज किधर का चांद निकला है। अक्सर आप लोग इस सेंटेंस को लोग अक्सर यूज़ करते हैं कि जब कोई बहुत दिनों के बाद नज़र आता है तो उसे देखकर कोई इंसान मीन्स सरप्राइज होता है, और सरप्राइज होकर बोलता है भैया आज किधर का चांद निकला है, मतलब आज किधर का चांद निकला है। तो व्हाट विंड विल यू हिदर, व्हाट विंड विल यू हिदर। So thus we can speak dear, we can communicate, we can use these types of sentences while speaking inside, outside, among your family members, among your friends, in party, yeah, whatever. Any place, social place, public place where you try to speak English. So these sentences are going to be very, very useful for your speaking English dear. So now अब हम लोग 13 सेंटेंस को देखते हैं कि वो क्या कहता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, आप बोलते हैं किसी को उसका हुक्का पानी बंद हो गया है। जी हाँ, ही हैज़ बीन सेंट टू कन्वेंट्री, ही हैज़ बीन सेंट टू कन्वेंट्री, मतलब उसका हुक्का पानी बंद हो गया है। गैस अब हम लोग आगे का सेंटेंस को देखते हैं। जैसा 14 में, वह खून का घूंट पीकर रह गया, वह खून का घूंट पीकर रह गया गाइस। तो आप इस सेंटेंस को कैसे बनाएंगे? ही वॉज पॉकेटेड द इंसल्ट, मतलब कोई किसी को इतना इंसल्ट कर देता है कि वो बेचारा कुछ कर नहीं पाता है। तो अक्सर लोग इस बात को बोला करते हैं कि बस वो खून का घूंट पीकर रह गया, यानी वो कुछ नहीं कर सका। वो चाहता तो कुछ कर सकता था, लेकिन वह उस परिस्थिति वो खून का घूंट पीकर रह गया, यानी उसकी सारी बातों को वह खून की तरह पी गया। तो इस कंडीशन में हम लोग कह सकते हैं ही वॉज पॉकेटेड द इंसल्ट, ही वॉज पॉकेटेड द इंसल्ट गाइस। अब हम लोग लास्ट का सेंटेंस को देखते हैं। तुम तो ईद का चांद हो गए हो। आजकल ईद का चांद आने वाला है, तो आप लोग इसे भी यूज़ करते हैं। कब ईद का चांद के मतलब जब साल, जैसे आप लोग जानते हैं साल में एक बार ईद होती है, तो लोग कहता रहे ईद का चांद हो गया, तो मतलब कोई बहुत दिनों के बाद मिलता है। और वो अक्सर इंसान मिला करता था, अचानक वो कई दिनों के बाद मिल रहा है। तो उस परिस्थिति में आप कह सकते हैं योर विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन, योर विजिट्स आर फ्यू एंड फार बिटवीन। तुम तो ईद का चांद हो गए हो, तो योर विजिट्स आर फ्यू एंड फार between. I think guys you understood these all sentences, and I hope that you will use these types of sentences while speaking, while communicating. So please dear, if you are feeling well, if you understood every sentences, so please I request you to subscribe my channel and share, like, and if you get any kind of problem related to my videos content, please write in comment box. That's all. Thank you very much.